तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से आज के नए सेलर्स जीएसटी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो आपको पता होगा कि ई कॉमर्स के अंदर आपके पिकअप भी जाते हैं, रिटर्न्स भी आते हैं और टीडीएस भी कैंसिल होता है, टीडीएस कटता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको बेसिकली ना वन ऑन वन ट्रांजेक्शन नहीं होता ई कॉमर्स के अंदर कोई भी पोर्टल के ऊपर, क्योंकि आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना। अब होता क्या है, आप जो ट्रेडिशनल वे यूज़ कर रहे हो सीए अकाउंटेंट का, काफ़ी सारे अकाउंटेंट, ये नहीं बोलूँगा कि सारे ही अकाउंटेंट, पर काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स क्या होता है ट्रेडिशनल वे पे ही काम कर रहे होते हैं, तो वो आपका उस तरीके का जीएसटी फाइलिंग नहीं कर पाते। आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, कहीं से कहीं कुछ देख लिया। होता क्या है एट द एंड कि आप एग्जाम्पल के तौर पे सेल भरते हो और सेल के अंदर से आपने क्या करा, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग कर दी। मान लो आपको फाइलिंग करनी थी 10,000 की, आपके पास सेल जो हुई थी 10,000 की हुई थी, पर आपने एक्सेल फाइल को सही से नहीं समझा, तो आप उसके अंदर 12 या 15,000 रुपये की भी जीएसटी फाइलिंग कर दोगे। इससे आपका क्या नुकसान होगा, आपके 5,000 रुपये की जीएसटी फाइलिंग एडवांस में जमा हो जाएगी, जिसको आपने बताया भी नहीं कि एडवांस है। तो आपने बताओगे जैसे कि गवर्नमेंट को कि हमने इस बार 15,000 की सेल करी, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है आपने 15,000 की सेल करी। आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सेल फाइल के थ्रू समझाता हूँ, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और बताता हूँ कि इसमें अपन किस तरीके से बचेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो आप किसी भी पोर्टल की फाइल को पकड़ लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, ठीक है। आप किसी भी पोर्टल की साइट पकड़ लो, फ्लिपकार्ट पकड़ लो, अमेजोन हो गया, मीशो, स्नैपडील, किसी का भी आप ले लो, आपको एक फाइल डाउनलोड करने को मिलेगी, जो कि आपको आगे जीएसटी अपने प्रोडक्शनर को या अपने जो भी अकाउंटेंट है उनको देना होता है, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो बेसिकली, इस फाइल के अंदर से ज़्यादातर लोग ये करते गलती करते हैं कि आपने यहाँ पर देखा जितनी भी माइनस की एंट्रीज हुई वो आपने हटा ली, ठीक है। आपने सिंपली ये करा कि आपने जितनी भी माइनस की एंट्रीज होती हैं वो आप लोग हटा लेते हो। अब उसमें आपकी मिस्टेक क्या होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपने इसके अंदर 40 एंट्रीज आपके पास आई, बहुत सारी एंट्रीज आई आपके पास, और आपने उनकी माइनस की एंट्रीज हटा दी कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस कॉलम को और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 400 रुपये की एंट्री एक आई, 500 की आई, 600 की आई, फिर 400 की आई, फिर 500 रुपये की आई एंट्री आई, ठीक है ना। और आपको मान लो माइनस की एंट्री आई, एक 400 रुपये की माइनस की एंट्री आई, एक 500 रुपये की माइनस की एंट्री आई, एक फिर 400 रुपये की माइनस की एंट्री आई, ऐसे करके क्या हुआ, बहुत सारी एंट्रीज आई। तो आपने क्या करा, या आपके अकाउंटेंट ने क्या करा, उनने लिया, आपने बोला कि इनने इतने रुपए का माल वापस आ गया, तो उनने उठाया आपका ये उठा के डिलीट मार दिया, राइट। जब से ये डिलीट मार दिया तो आपकी सेल कितनी हो गई, वो हो गई 25,000 रुपए की, 25,500 की। आप समझिएगा यहाँ पर मैं सब टोटल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 25,500, मगर गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, आपको हर पोर्टल आपको कैलकुलेशन खुद करके दे रहा है। कैसे करके दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और फाइल दिखा देता हूँ, इसी के अंदर से फाइल कहीं ना कहीं निकाल के देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रहा है, मान लीजिए ये दो आपको एंट्रीज देखने को मिल रही है, एक है 149 की और एक है -149 की। तो आपने क्या प्रोसीजर करा, आपने माइनस वाली एंट्री डिलीट कर दी, ठीक है ना। जबकि आप इसको देखोगे आगे तक तो ये एक ही प्रोडक्ट है जो कि गया और वापस आया, तो इसकी दो एंट्रीज नहीं है, ये दोनों एंट्रीज डिलीट होंगी। आप समझ रहे हो इस बात को। तो जब मैं क्या करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली इस चीज को करूंगा कि यहाँ पर फिल्टर्स के साथ, मगर अभी आप समझो कि ये गया और वापस आया, तो आपने दोनों में इसमें रिटर्न दे दिया इनने। किसी में होगा, किसी यहाँ पे शिपिंग में है वो रिटर्न आया, तो आपको क्या करना है, टोटली माइनस नहीं करना, आपको उसके रेफरेंस में देखना है कि कौन सा गया था, उसके रेफरेंस में आया तो दोनों एंट्रीज माइनस होंगी। अब आप समझिए आपकी सेल कितनी है यहाँ पर, अगर मतलब आपको जीएसटी भरना कितने का है, वैसे आपने गवर्नमेंट ने आपके पिटिशनर ने आपसे बोल दिया 2500 रुपये का, ठीक है ना, 2550 ये उसने बता दिया। पर अगर आप ऑटो पूरा कैलकुलेट करोगे और एंट्रीज को रेफरेंस में मारोगे तो आपने कितना भरा, 2550, 1250। तो अब आप सोचो कितना डिफरेंट आ गया। तो यही चीज होती है कि आप जन जिस अकाउंटेंट से भरवाते हैं उसको नॉलेज होना चाहिए ई कॉमर्स पोर्टल की। पहली क्वेश्चन तो ये निकल के आता है कि भाई ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप कभी भी किसी अकाउंटेंट से भरवा रहे हो तो वो टीडीएस क्लेम करे। टीडीएस क्लेम करने से होता है ये कि गवर्नमेंट या ई कॉमर्स पोर्टल्स को, जो भी जितने भी पोर्टल्स हैं, उनको पता होता है कि आपने इतने की सेल करी है और आपने उस पर क्लेम भी कर लिया है, ठीक है। तो टीडीएस क्लेम करवाना आपको जरूरी है। तो आपकी एक महीने की 3 रिपोर्टें होती हैं। एक होती है GST-R1, ठीक है, एक होती है GST-3B, ठीक है, और आपकी तीसरी होती है TDS क्लेम,
अब आपको 3 जीएसटी रिपोर्ट होगा, आपका अकाउंटेंट जो भी चार्ज ले वो डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम यहाँ पर इंडस्ट्री में लगभग 1200 से 1000 रुपए के अप्रोक्स रेट चलता है, ठीक है ना। उसके बाद आप अकाउंटेंट अच्छा चूज करो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या होती है, आप इनकी रिपोर्टें बनाई कैसे जाती हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपने अकाउंटेंट से कैसे मांगोगे कि वो सही भर रहा है या नहीं भर रहा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी जैसे मैंने इसका एक अमाउंट लिया, जो कि अमाउंट ये हैगा, ठीक है। ये मीशो की रिपोर्ट है, तो मैं मीशो में बता रहा हूँ पोर्टल का टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, मतलब कि इस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचा गया है विदाउट टैक्स। तो मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे फुल टोटल करा, ठीक है, माइनस और प्लस की एंट्रीज के साथ, तो आ रहा है 17,370 एग्जाम्पल। तो हमारी एक रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग इस तरीके की, और हर कोई बनाता है बेसिकली, आप इसी से भी ले सकते हो, ठीक है ना, कि हम किस स्टेट में कितने रुपए का टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है, जैसे ये टैक्सेबल वैल्यू दिख रहा है, ये उतना ही होना चाहिए जितना आपका एक्सेल फाइल के अंदर है। तो अगर आपका एक्सेल 2 या 3 फाइल है, मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तीनों की फाइल को मिला के जो आपका टैक्सेबल बन रहा है, वही टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपकी पूरी शीट में और आपके जीएसटी पोर्टल में भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ऑटो कैलकुलेशन लगा के दिया है उन्होंने आपको, ठीक है ना, और उतने ही सेम स्टेट में भरना चाहिए। अदरवाइज आगे चल के होता क्या ई कॉमर्स पोर्टल के साथ, सेलर्स के साथ, कि उनके जीएसटी निल वॉइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सही तरीके से प्रॉपरली टैक्स नहीं भर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको डाउट है कि आपका सीए नहीं भर रहा, तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको अभी तक कोई बंदा ही नहीं मिला और आप खुद से फाइलिंग कर रहे थे, और आपको लगता है कि यार हमको फाइलिंग किसी और से करवाना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी फर्म भी ई कॉमर्स फाइलिंग करती है। हम 500 रुपीज लेते हैं पर मंथ, जिसमें हम आपकी तीनों रिपोर्टें करके देते हैं, जीएसटी R1, 3B और टैक्स, ठीक है ना, क्लेम टैक्स। तो इसके लिए रिपोर्टेड ये है कि आप सिर्फ ऑनलाइन सेलर होने चाहिए, तो कि हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जिनसे हम अपने लिए और आपके लिए काम ईजी करेंगे, और हम प्रॉपरली टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो, नंबर में बॉडी लाइन नंबर आपको दे दूंगा, जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से काम होगा। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है लोगों का, वो ये कि हमको अकाउंटेंट से भरवाना चाहिए या हमको स्टार्टिंग में खुद भरना चाहिए, मतलब आपको खुद भरना चाहिए या नहीं। तो देखो, वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस साइज के ऊपर, ठीक है। अगर आपका बिजनेस साइज छोटा है, छोटा इन सेंस कि अगर आपका बिजनेस साइज अभी ऐसा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये की सेल कर रहे हो, तो आप ई कॉमर्स की जीएसटी फाइलिंग या किसी और भी बिजनेस की जीएसटी फाइलिंग खुद कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप अभी छोटे सेलर हो, तो गवर्नमेंट भी आपके ऊपर कभी इतना ध्यान नहीं देगी। जीएसटी पोर्टल पे आप अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक कर भी दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, पर प्रॉपरली वहां पर आप समझ सकते हो। मगर जहां आपका बिजनेस साइज बढ़ गया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का हो गया, आपके मार्जिन ही कम से कम 10% है, तो आपने महीने का 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाया, तो आप 500 रुपये या 1000 रुपये एक अकाउंटेंट को दो, ताकि आप अपने टेंशन से फ्री रहो, पूरी जीएसटी फाइलिंग कैलकुलेशन सारा का सारा काम वो करे। तो उससे क्या होगा, आप अपने बिजनेस पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको जीएसटी की सर्विसेज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।